एक सुनेगा तभी काम बनेगा। तो श्रोता कहाँ है? श्रोता भी कहीं छिपा हुआ है। ये भागवत का ये प्रसंग हम सबको ये बताता है कि भगवान की यहाँ पर हमारे से आने से पहले व्यवस्था हो जाती है। आप तो बाद में आते हो, पहले कौन आता है? हम ही तो आते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी पहले आ गए और श्रोता कहाँ छिपा बैठा है? महाभारत की कथा में, महाभारत के किसी प्रसंग में छिपा पड़ा है। तो महाभारत कुछ और नहीं है, पांडवों की जो विजय गाथा है उसका नाम है महाभारत। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु मृकोदरा विद्यगदाभिमर्षः भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। और महाभारत का युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौरव मारे गए। केवल एक जो दुर्योधन है उसकी जंघाओं को भीम ने तोड़ डाला और वो भी पड़ा हुआ करा रहा है और उसके मुख से एक ही शब्द है, हम 100 थे, 99 चले गए, मैं भी जाने वाला हूं। और वो केवल 5, एक भी नहीं गया। कोई है जो मेरी इच्छा को पूरा करे? कोई है जो उन 5 पांडवों के मस्तक काट करके लाए? ऐसे में जो अश्वत्थामा जो लोभी था वो वहां पहुंच गया और उसने कहा कि महाभारत के युद्ध में तूने मुझे सेनापति नहीं बनाया, तो मुझे अपनी सेना का सेनापति। आज अपने रक्त से दुर्योधन ने तिलक कर दिया, जा तू मेरी सेना का सेनापति। और चला गया था रात्रि के उस अंधकार में। आज भगवान जानते हैं कि यहाँ अश्वत्थामा आने वाला है, यहाँ प्रलय होगी, यहाँ तांडव होगा। इसलिए क्या करें? जो मेरे भक्त हैं पांडव, उनको मुझे बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। इसलिए आज पांडवों को कहा कि जब विजय श्री मिल जाए राजा को और जब तक राज्य न मिल जाए तब तक उस समय उसको छिप करके रहना चाहिए। क्यों? कोई ना कोई घात लगा सकता है, कोई शत्रु आक्रमण कर सकता है। इसलिए तुम्हें आज रात्रि अपने शिविर में नहीं रहना चाहिए। और पांडव जो थे वो भगवान की बात को मान करके भगवान के साथ चल दिए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, हमको नींद आ रही है, हम तो यहीं सोएंगे। और वो सो गए थे। माँ आज अपने पुत्रों को निहार करके निकल गई थी पांडवों के साथ और उसी भीषण रात्रि में आज पहुंच गया अश्वत्थामा और ये मान करके कि ये 5 जो सोए हुए हैं ये पांडव हैं। लेकिन वो तो पांडवों के पुत्र थे, द्रौपदी के पुत्र थे। उनके मस्तक काटकर एक पोटली में डाल कर ले गया था। और भी उस दुर्योधन से कहा, ए दुर्योधन देख, मैं तेरा काम बना करके आया हूँ, तेरे शत्रुओं का मस्तक लेकर के आया हूं। आज दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, अट्टहास किया, लाला मुझे भीम का मस्तक दे दे। और उसने भीम का पुत्र जो देखने में भीम जैसा था उसका मस्तक निकाल करके दिया। और जैसे ही उसने दबाया दुर्योधन ने, तो आज वो मस्तक जो था पिचक गया। दुर्योधन समझ गया ये पांडव नहीं हो सकते, अवश्य ही इससे कोई भूल हो गई है। लगता है इसने द्रौपदी के कहीं 5 पुत्रों की हत्या तो नहीं कर दी। आंखों से अश्रुपात होने लगा था वो दुर्योधन। उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई थी और उसकी मृत्यु का समय तो वही था कि जब वो एक साथ हर्ष उत्पन्न हो जाए और एक साथ दुख उत्पन्न हो जाए, वही क्षण उसका अंतिम था।